अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हाय, खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल उर्दू उस्ताद में। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि हमें हरूफ को मिलाकर कैसे लिखना है, यानी उसके साथ अगर हम अलिफ को मिला देते हैं तो उसकी आवाज़ क्या आएगी, बे को अलिफ के साथ कितने भी हरूफ मिला देंगे उसकी आवाज़ क्या आएगी। ये बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हरूफ को हमें बोलना कैसे है। उर्दू बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उर्दू के हरूफ को अच्छी तरीके से बोलना और पढ़ना सीख जाएं। जब आप हरूफ को अच्छी तरीके से पहचानते रहेंगे तो आपको लिखने में बहुत ही आसान होगा। क्योंकि अगर हे होता है हमारा, हे आपको पता है, हे होता है और एक हे होता है, दोनों में फ़र्क क्या है? हे अगर हे दोनों तो हे तो दोनों हैं, फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें यह है कि इसकी आवाज़ अलग है, इसकी आवाज़ अलग है। तो यही बात आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनमें अलग है क्या, अलग बोला कैसे जाए, अलग पढ़ा कैसे जाए। हालांकि मैं हर वीडियो में आपको मैं ये बता ही देता हूँ कि कौन हरूफ कैसे बोला जाएगा, लेकिन आज हमारी जो क्लास है वो स्पेशली इसीलिए है कि हमें हरूफ को अच्छी तरीके से बोलना सीखना है। अगर आप हरूफ बोलना सीख गए तो आपको उर्दू लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए हम उर्दू को बोलना सीखते हैं कि उर्दू को हमें जो हरूफ है वो बोलना कैसे है। तो सबसे पहले हमारा हरूफ जो आता है वो होता है अलिफ। और एक चीज़ और गौर करते रहिएगा आप लोग, जो मैं लिख रहा हूँ इसको भी देखते रहिएगा। इसको देखने से आपसे ये होगा कि आप एक देख रहे हैं कि मैं कैसे लिख रहा हूँ और दूसरा आप सुन रहे हैं, तो दो फायदे होंगे आपके। तो ये अलिफ हो गया। अलिफ को कैसे बोला जाता है? अलिफ। अलिफ मतलब कि एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अलिफ तो अलिफ ही होता है। जब अलिफ का कोई काम रहेगा तो अलिफ ही लगाएंगे। अलिफ हमज़ा ये दो होते हैं, अलिफ होता है और हमज़ा होता है। हमज़ा का इस्तेमाल अलग है, अलिफ का इस्तेमाल अलग है, ठीक है। तो हो गया हमारा अलिफ। उसके बाद में आता है बे। बे का जो इस्तेमाल है हमारा, वो कभी भी बे आएगा तो हम बे का ही इस्तेमाल करेंगे। दिक्कत किस चीज़ में होती है? दिक्कत उस चीज़ में होती है जो एक हरूफ कई तरीके के होते हैं, यानी जैसे छोटी है और बड़ी है, ठीक है। आइन है, अलिफ है, अलिफ अलग है, आइन अलग है। जैसे आइन है, अब कोई आपको आदिल बोल दे, आदिल, तो आदिल जो है वो आइन से लिखा जाता है, अलिफ से नहीं लिखा जाता। तो आदिल में आपको अलिफ समझ में आ रहा होगा, आदिल आदिल, लेकिन नहीं, उसमें क्या होता है, आइन का हम इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरीके से लिखा जाता है हमारा आदिल। तो इसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? आइन का, ठीक है। तो अभी मैं एक बार लिखवा दे रहा हूँ आपको, देखते रहिए और मैं समझा भी रहा हूँ कि हरूफ बोलना कैसे है। अलिफ आता है, बे आता है, बे के बाद हमारा पे आता है, पे, ठीक। पे के बाद हमारा जो आता है वो होता है टे। अलिफ बे पे ते, ते आता है, ठीक है। ते के बाद हमारा आता है टे, टे आता है। टे के बाद जो आता है हरूफ हमारा वो से होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, यहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसलिए होती है, जैसे आपको कोई बोल दे साकिब, साकिब लिखने के लिए बोल दे तो आप किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, बट ये गलत है। साकिब में जो हमारा लिखा जाएगा वो से लिखा जाता है, साकिब। ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें फ़र्क क्या है? सा, जो सा बोला जाता है वो हमारी जो दोनों दांत होते हैं, दोनों दांत के दरमियान में हम अपनी ज़ुबान को, हमारी जो नोक ज़ुबान है उसको हम बीच में लाते हैं। यदि हमारा दोनों दांत हो गया, इसी के बीच में हम अपनी ज़ुबान को रख देते हैं, उसके बाद बोलते हैं सा। दोनों दांत को उसके बीच में अपनी ज़ुबान रख के सा। और सीन जो है वो दांत दबा कर बोली जाती है, सीन सा, दोनों में फ़र्क है। सीन, सा, स्वाद, शीन, चारों चीज़ में फ़र्क है।
अगर आप इनका फ़र्क पहचान गए और बोलना कैसे ये सीख गए तो उर्दू आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो सा ये हो गया सा, ये सादे सा से लिखा जाता है सा, लेकिन इसमें जो बोला जाता है वो सा बोला जाता है, यानी दोनों दांतों के दरमियान में अपनी जुबान लगा देते हैं सा। ठीक है, उसके बाद हमारी जीम आती है। जीम, जीम में फ़र्क क्या है? जीम जा, जीम जीम अलग है, जा अलग है, जाल अलग है। जीम जा जाल। जीम में क्या होता है? जीम को हम दोनों दांत दबाकर जा से बोलते हैं। जीम किससे? जे से, जीम। लेकिन जो हमारा जा होता है उसको हम जेड से लिखते हैं। किस चीज़ से? जेड से। ठीक है, तो ये हमारी जीम हो गई और हो गया हमारा है। अभी जब मैं पूरा लिख दूंगा तो एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, तब सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जीम हो गया, उसके बाद में है हो गया, जीम चे, उसके बाद में आता है उसके बाद में हमारा आता है उसके बाद में हमारी क्या आती है? दाल, फिर डाल, फिर जाल, फिर रे। देखो फर्क आया ना? जीम जाल, जीम जाल, रे रे, जे। फर्क आया ना? जे, जो जे होता है, जे, ये जे है हमारा। जे जो होता है वो जा से होता है, जा। जीम जो होती है हमारी जा से होती है। ठीक है, जीम होती है जो हमारी वो जा से होती है, और जो जा होता है हमारा जे से होता है, यानी जेड से, जे, ये जे। ठीक, अगर इसी में हमारी जिसको हम बोलते हैं बड़ी जे, अगर वो आ जाए तो हम किस तरीके से लिखेंगे? ये हमारी जे है, इसको हम ये इस तरीके से लिखते हैं, जे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगा क्या क्या चीज़ मिलती हुई है, क्या क्या अलग है। सीन, सा सीन, सा सीन, और शीन, सा सीन शीन, स्वाद, ज़ाद। ठीक, तो जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम। देखते रहिए मैं बना किस तरीके से रहा हूं। लाम, मीम, नून, वाव, उसके बाद में आती है, फिर दो चश्मी है, हमजा, छोटी है, बड़ी है। ठीक, अब हम चलते हैं सीखने। तो देखिए ये हमारी अलिफ हो गई, अलिफ, अलिफ, आइन, हमजा, ये तीन है। ठीक है, अलिफ, आइन, हमजा। अगर तीनों को नॉर्मल तरीके से अलिफ, ऐन, हमजा, तो तीनों में फ़र्क है क्या? ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इसमें फ़र्क हमें देखना है कि फ़र्क होता क्या है इसमें। तो जो अलिफ होती है हमारी, अलिफ, अलिफ के लास्ट में हमारा फे आता है। अलिफ, अलिफ, फे आता है ना, अलिफ, आल। जैसे आल बोल दिया जाए तो अलिफ से लिखेंगे, लेकिन अगर आदिल बोल दिया जाए तो आइन से लिखेंगे। आइन जो होती है वो हमारी हलक से निकल के आती है, आइन अंदर से निकलती है, आइन।
कहाँ से? अंदर से, आइन। और अलिफ जो होता है वो हम नॉर्मल तरीके से बिल्कुल अलिफ। हमज़ा, हमज़ा का भी इस्तेमाल अलग है, अलिफ का इस्तेमाल अलग है, आइन का इस्तेमाल अलग है। अभी आपको सिर्फ ये सीखना है कि हमें बोलना कैसे, बोलना कैसे हमें यही सीखना है। ये होते हैं 2 3, ये अलिफ की जो है ये 3 टाइप के होते हैं, वो तीनों का इस्तेमाल जो है अलग है, अलिफ, आइन, हमज़ा, ठीक है। दूसरी जो हमारी है वो बे है। बे हमें कुछ नहीं करना है, बे हमारा नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाएगा, और जहाँ बे का इस्तेमाल होगा वहाँ बे का ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बे सिर्फ एक है, बे के मिलते जुलते हरूफ यहाँ पर कोई नहीं है। और पे है, पे भी अकेला है, पे से भी कोई हरूफ नहीं मिले, पे और फे, पे फे, पे और फे में फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। ये पे होता है हमारा पा से होता है, और फे जो होता है ये फा से होता है, तो इन दोनों में फ़र्क है। ये आप नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं। ते, और ते जो है हमारा, ये इसमें कन्फ्यूज़न होती है ते और तो में। अब ते और तो में फ़र्क समझिए, ये किस तरीके हैं, 2 हैं, ते हैं और तो हैं। ते और तो में फ़र्क ये है कि जो हमारा ते होता है वो बिल्कुल साधारण तरीके से, नॉर्मल तरीके से बोला जाता है ते, लेकिन जो तो हमारा तो है, तो को हम होड़ गोल के बोलते हैं। जैसे कोई बोलते तारिक, तारिक नहीं बोलेगा, वो तारिक को बोलेगा। अगर तारिक बोल देगा तो हमें ते से नहीं तो से लिखना है, क्योंकि वो बोल रहा है ना तारिक। अगर आप अच्छे तरीके से हरूफ को बोलते रहेंगे तो आप जब किसी इंसान को किसी चीज़ के बारे में बताएंगे तो आप हरूफ को निकाल करके बोलेंगे, ताकि उसे लिखने में आसानी हो और वो बात को समझ सके। बोलने का सही तरीका यही है कि हमें हरूफ के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि सामने वालों को बात सही समझ में आ सके। अगर वो लिख रहा है, अगर आप टीचर हैं, अगर वो स्टूडेंट है, तो उसे अच्छे तरीके से समझ आ सके कि हमारा टीचर बोल क्या रहा है। जैसे तारिक बोलना है तो हमें तारिक बोलना चाहिए। तारिक से ये होगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या है, आलिम तो है नहीं कि हमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी, तो हमें सीखना है ना उर्दू। हम लोग तो सिर्फ उर्दू सीखना चाहते हैं, तो उर्दू सीखने के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि बच्चों को कभी भी बोला जाए तो हरूफ निकाल कर बोला जाए। जैसे तारिक को बोल दिए तो आप समझ गए कि तो यानी तो आएगा, तारिक, तो आप समझिए। अगर यही बोल दिया जाए तारीख, तारीख में कुछ आ रहा है, देखिए तारीख, तारीख में क्या है, ता ही रहेगा, ये खुद ही बोल रहा है तारीख, तारीख नहीं बोला है, तारीख बोला है, और यहाँ पर तारिक बोला है, तो अंतर हुआ ना। क्या अंतर हुआ, यहाँ पर ते है, यहाँ पर तो है। तो को जो है हम होंठ गोल करके मोटा करके बोलते हैं, और ते को हम नॉर्मल तरीके से ही पढ़ते हैं, जैसे ते तो। देखिए इसमें होंठ गोल हो रहा है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाएगा। और तो में हमारा होंठ गोल होगा, ते तो, फर्क है दोनों में, ठीक है। उसके बाद टे है, टे का इस्तेमाल टे का ही होगा, टे में, क्योंकि इसका कोई इस जैसा कोई दूसरा हरूफ नहीं है। जिस तरीके से ते है तो है, इस तरीके से टे हमारा नहीं है, टे अकेला है। टे, जब टे की कोई भी काम आएगा, जैसे टरक बोल दें तो टरक आप समझ गए कि टे से ही लिखा जाएगा 100%, तो टे से ही वो लिखा जाएगा, ते से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि टा बोल रहे हैं ना, टा अलग है बिल्कुल। इस तरीके से हमारा दूसरा जो है वो से है। से को देखिए, पहला से है, दूसरा सीन है, तीसरा शीन है, चौथा स्वाद है। तो अब फर्क समझिए इसमें फ़र्क क्या है। से जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि से हम दोनों दांत को दबा करके उसके अंदर अपनी हम नोक ज़ुबान रख करके तब बोलते हैं। जैसे सा, कैसे, सा अपने ज़ुबान को बाहर लाना है, दोनों दांत के दरमियान के थोड़ा सा बाहर, सा इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारी सीन है, सीन में क्या बोले, सीन में जो है हम वो दांत दबा कर बोलेंगे, बिल्कुल दांत दबा कर, सीन। जैसे सारिक बोलना है, सारिक बोल रहे हैं ना, सारिक, तो सीन से ही लिखा जाएगा, सारिक। अगर हम साकिब बोल दें,
तो साकिब जो होता है वो से लिखा जाता है। यहाँ पर आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा, क्योंकि इसीलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ कि किससे क्या होता है। सा हो गया, सीन हो गई, अब शीन हो गई, शीन। तो शीन आपको ही बोलेगा तो दोयम कलमा होता है। कलमा में क्या होता है? कलमा शहादत बोलते हैं उसको, शहादत यानी बड़ी शीन से इसको लिखी जाती है, इसको हम बड़ी शीन से लिखते हैं। तो शहादत लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए शहादत, दत, शहादत तो नहीं बोले ना, दत्तो तो नहीं बोले, शहादत। तो यहाँ पर बड़ी शीन हो गई, यहाँ पर छोटा हा, शहा, हा भी नहीं बोले, शहा नहीं बोले, शहा छोटी है, शहादत। ठीक है, तो यहाँ पर दाल हो गया और ते हो गया। तो ते का हमें पता कैसे चला कि यहाँ ते लगेगा? शहादत, क्योंकि हमने बोला है तत, दत, ता समझ में आ रहा है बिल्कुल, शहादत, शहादत। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए समझ में आ रहा है। तो अगर आप हरूफ को पहचानना, बोलना सीख गए तो आपके लिए उर्दू बहुत आसान हो जाएगी। अब स्वाद का इस्तेमाल देखिए, जैसे हमें बोलना है सादिक, सादिक नहीं बोलना है, सादिक अगर बोल देंगे वो तो सीन से हो गया, सादिक अलग है। सारिक, साकिब, शहादत और स्वादिक, स्वाद दाल काफ, स्वादिक, दिक मतलब बड़ा काफ, बड़ा काफ का मतलब बड़ा काफ क्यों से होता है? तो देखिए फ़र्क क्या था। साकिब में हम दांत के दोनों दरमियान में अपनी ज़ुबान रखकर बोलेंगे, और सारिक में हम जो हमारी सीन आती है वो छोटी सीन है, यानी सा की आवाज़ निकल रही है बिल्कुल एग्जैक्ट, सा, शा, स्वा, तीनों अलग हो गया, चारों अलग हो गया। स्वाद को हम होठ गोल करके बोलेंगे, बड़ी शीन को हम शीटी से बोलेंगे, छोटी सीन को हम सा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोलेंगे, और सा को हम अपनी दांत के दरमियान में जुबान रखकर बोलेंगे, सा। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बार बार जब एक ही चीज़ सुनते रहेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठेगी। ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका इस्तेमाल, सा का। फिर अब देखिए आती है हमारी इसके बाद बारी जीम की। हमारी जीम की बारी आती है। जीम, जाल, जा, ठीक। तो जीम का इस्तेमाल कैसे होता है? जीम जो है वो हमारी दांत दबा करके बिल्कुल जो जा होता है, जा उससे बोली जाती है। जैसे जा से जहाज वाले जा से, जैसे जीम बिल्कुल दांत दबा कर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नॉर्मल तरीके से जीम। तो जैसे बोल दिया जाए जहाज, जहाज, जीम हे अलिफ जे, जहाज, ठीक। तो लास्ट में जहाज, ने जहाज नहीं बोले, जहाज नहीं बोले ना, जहाज बोले। तो यहाँ पर जा लास्ट में आया और शुरू में क्या है? जा, फर्क है ना, इसमें फर्क क्या है? जा, इसमें फर्क क्या है? जा। इसको जीम को हम जा से बोलेंगे और इसको जा का मतलब ये हो गया कि हमें दांत दबा करके जा से बोलना है और ये जा से बोलना है, जीम, ठीक है। जाल का इस्तेमाल देखिए, जैसे लिखना है जुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार हम बोल रहे हैं ना, जुल यानी जाल में भी क्या होता है, जिस तरीके से हम सा को बोलते हैं ठीक उसी तरीके से हमें बोलना है। यहाँ पर सा पहले आता है, यहाँ पर जा पहले आता है, यानी ये। तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से बोलना है जिस तरीके हम सा को बोलते हैं। सा में क्या होता है? दोनों दांत के दरमियान में हम अपनी जुबान को लाते हैं, इसी तरीके से हमें जाल को बोलना है। जाल में भी हम दोनों अपने दांत के दरमियान में जुबान को लाएंगे, फिर बोलेंगे जाल, जीम, जा, तीनों में फ़र्क है। इसका मैंने एग्जांपल दे दिया है, ये जीम का एग्जांपल हो गया, ये जाल का एग्जांपल हो गया और ये
जा है ना, जा से जैसे जाहिर, जाहिर में क्या होगा, जा आएगा। क्या आएगा, जाहिर करना बोलते हैं ना, जाहिर करना यानी इकरार, तो जा से आता है। ये जा से आएगा, ये जाल से आएगा, ये जीम से आएगा। तो तीनों में फ़र्क क्या है, जीम, जाल, जा। ठीक है, ये हो गई हमारी। इसके बाद हमारा आता है चे। चे में क्या है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि चे जो है अकेला होता है। जब भी चे का इस्तेमाल होगा, जैसे हमें लिखना है चमन, तो चमन जब भी बोला जाएगा तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज़ होने की इसलिए क्योंकि चा जो हमारा होता है बिल्कुल अकेला होता है। हम चा बनाएंगे, इसके साथ मीम मिलाएंगे, फिर नून मिला देंगे, हो गया। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी। जो दिक्कत होती है वो ज़्यादातर दिक्कत इसी में होती है, सा में और ता में, तौ में, जाल, जा, जीम, सीन, शीन, सौद, सा, इसमें दिक्कत होती है। तो जैसे अब हमारी हो गई बड़ी है, ठीक है, बड़ी है हो गई, बड़ी है, तीसरे नंबर पर दो चश्मी है। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है और इसको हमें लिखना कैसे है, ये सीखिए अभी आप। जो है होती है हमारी, वो हलक से निकल के बोली जाती है। जैसे ये छोटी है, छोटी है ये, और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बड़ी है, बड़ी है। तो अभी तो आप समझ ले रहे हैं कि छोटी है, बड़ी है। अगर कोई आपको लिखने के लिए बोल देगा, हाजत बोल देगा, तो आप कैसे लिखेंगे, समझ जाएंगे। आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर छोटी है लगेगी, बड़ी है लगेगी। तो पता हमें किस तरीके से चलेगा कि यहाँ पर छोटी है लगेगी, बड़ी है। हाजत, हाजत जब भी बोला जाएगा बड़ी है से लिखी जाएगी। कैसे, क्योंकि जो हा होता है हमारा वो हलक से बोला जाता है, यानी हल्का मोटा होता है। हाजत, ये बड़े हा से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा, बड़ी है से, हाजत। और अगर जैसे कोई बोलते हैं हदिया, हदिया का मतलब क्या होता है, तोहफा, गिफ्ट। तो किस तरीके से लिखा जाएगा हमारा, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ऐसे हदिया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो चश्मी है से भी लिख सकते हैं और है से भी लिख सकते हैं। और जैसे आता है, मैंने आपको बताया था शहादत, तो शहादत में क्या रहता है, दो चश्मी है लगेगी। शहादत में क्या लगेगी, दो चश्मी है। फ़र्क क्या है, इससे हमें मोटा करके बोलना है, हा यानी हलक से आवाज़ आएगी, और छोटी है में कुछ नहीं आएगी, है। खाली एकदम नॉर्मल तरीके से बोल देना है, सिर्फ नॉर्मल तरीके से है। दो चश्मी है में भी है, दो चश्मी है, इसी भी एकदम नॉर्मल है। और ये जो है इसमें हम मोटा करके हमें बोलना है को। इसी तरीके से हमारा आता है खे। खे में क्या है, खे के अलावा आपको खे से मिलता जुलता कोई हरफ दिख रहा है यहाँ पर, कोई नहीं है। जब भी खे आए, खे को हमें, जब खे अकेला है तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे खालिद बोल दिया जाए, खालिद, तो आप समझ गए खे आ रहा है, बस खालिद लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी। एक खे क्या होता है, काफ और मिलकर, काफ और हे मिलके बनता है खे। लेकिन ये खा अलग है, ये खा अलग है। ये खा मतलब खरास के साथ बोला जाता है, खा। जैसे खगा का आप तो थूकते नहीं है, उसी तरीके से खा बोला जाएगा। कैसे, खा, खा। और ये खा किस तरीके से बोला जाएगा, खा। ये काफ और हे मिलके खा बनता है, और लेकिन जो खा होता है वो सिर्फ खेकार के जैसे खा इस तरीके से बोला जाता है। तब आप समझ जाएंगे कि ये बड़ा खा है और ये काफ हे मिलकर बना हुआ खा है, ये दोनों में फ़र्क है। उसके बाद में हमारी आती है दाल। दाल में भी हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दाल जो हमारी अकेली है। दाल के अलावा कोई हरूफ आपको इससे मिलता जुलता नहीं दिखेगा, तो सिर्फ हमें दाल को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोलना है, दाल। दाल का जैसे कुछ भी आ गया, दावत आ गया,
तो हम दाल से लिखेंगे दावत। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर जब भी दा का इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा, तो हमें दाल से ही लिखना है, उसमें कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। दाल में भी हमें बिल्कुल कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाल के अलावा कोई आप इससे मिलता जुलता हरूफ दिख रहा है, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, सौ, ज़ा, तो, ज़ो, इसमें कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दाल जैसे डलिया बोल दिया जाए, ये हो गया। आप समझ रहे हैं कि दाल के अलावा कोई और हरूफ नहीं है, तो डायरेक्टली आप बिना कंफ्यूजन के दाल को सीधा लिख दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आपको दाल को लिख देना है, क्योंकि दाल के अलावा कोई और हमारा हरूफ इससे मिलता जुलता नहीं है। और आती है बारी दाल की। दाल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, दाल, जीम, जा, तीनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, इसको हमें दोनों दांतों के दरमियान में ज़ुबान रख के बोलनी होती है, और इसे हम जा से बोलते हैं बिल्कुल। जीम और जा को हम एकदम दांत दबा करके बोलते हैं। इसमें दांत मतलब दोनों दरमियान दांत के ज़ुबान रख के बोलते हैं, इसको हम दांत दबा कर बोलते हैं, इसको भी हम दांत दबा कर बोलते हैं। ये जा होता है, ये जा होता है, फ़र्क यही था इसमें, ठीक है। रे, रे क्या है, जैसे बोल दे कोई रेल, तो रेल में आप समझ गए कि जब भी रा कोई है ही नहीं दूसरा इसके अलावा, तो हमेशा रा जब भी बोल दिया जाए तो रे बनाइए, बस रेल हो गया। क्योंकि बिना कंफ्यूजन के आप तुरंत लिख देंगे, क्योंकि रे किससे मिलता जुलता कोई और हरूफ नहीं है। लेकिन अगर सादिक, सादिक, ये सब में फ़र्क होता है, तब इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हरूफ को बोलना है। अगर हरूफ को आप बोलना सीख गए तो लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप 100% लिख लेंगे। सिर्फ आप पहले हरूफ को बोलने पर फोकस करिए, लिखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, सिर्फ बोलने के भी फोकस करिए, बस बोलने के ऊपर। बोलना कैसे, हरूफ को पहचान के बोलना सीख जाइए, समझ लीजिए आपको लिखना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ड़े, ड़े क्या है, ड़े भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है, ड़े में भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। ड़े कोई जैसे बोल दिया ड़े का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जे का मैंने इस्तेमाल बता दिया, तो जीम, दाल, जे वाला, ठीक है, ये भी जे हो गया। सीन का भी मैंने इस्तेमाल बता दिया, सीन, से, शीन, स्वाद। और ज़ाद का इस्तेमाल क्या है, ज़ाद ये पहला है और दूसरा है ज़ो, इसमें कन्फ्यूज़न होती है। ज़ाद और ज़ो में, ज़ाद और ज़ो में ये कन्फ्यूज़न होती है। जैसे ज़ाद को जो हम बोलते हैं, ये हम दोनों दांतों को दबा करके और होंठ गोल करते थे, ज़ाद, ज़ाद। क्या इसमें क्या होता है, हम अपने होठों को गोल करते हैं, होठों को गोल करके दोनों दांत को दबा देते हैं, फिर हम बोल देते हैं ज़ाद, ज़ाद बोल देंगे। लेकिन जो हमारा ज़ा होता है, ज़ा को हम क्या कहते हैं, ज़ा को हम ना दो दांतों को दबाते हैं, सिर्फ इसमें हम होठ गोल करते हैं, और जो हमारी ज़ुबान होती है हम उसको अपने ये दांत हैं यहाँ पर दांत के ऊपर लगाया जाता है। ज़ो को जब भी ज़ाद बोलना हो, ज़ाद, ज़ाद, ये जो हमारी ज़ुबान है ऊपर जाती है। जैसे ज़ाहिर, ज़ाहिर को अगर बोलना है आपको तो ज़ाद से ही लिखा जाएगा, ज़ाहिर, ज़ाहिर इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पर ज़ाद का इस्तेमाल होगा। ज़ाहिर जब भी आपको कोई बोल दे समझ जाइए ज़ाद का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर ज़ाहिर नहीं होता, जे से नहीं होगा, जे से नहीं होगा, ज़ाहिर नहीं, वो ज़ाद से ज़ाहिर होगा। ये भी इसमें ही आता है, समझ लीजिए, जे में। जैसे ज़ाहिर नहीं होगा, ज़ाहिर होगा, ज़ाद से होगा। ज़ाद में क्या फ़र्क है, ये हमारा होंठ गोल करके मोटे से बोला जाता है। उसके बाद में हमारी बारी आती है आइन की। आइन और अलिफ अभी मैंने आपको बता दिया था, आइन का इस्तेमाल कहाँ होता है, अलिफ का इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। जैसे आपको अल्लाह लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ये हो गया अल्लाह, आप समझ रहे हैं, नॉर्मल तरीके से बोला जा रहा है, आपको खुद ही पता चल रहा है कि पहले अलिफ आ रहे हैं अल्लाह। लेकिन अगर बोल दिया जाए आदिल, आदिल में क्या है, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आइन लगेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हलक से निकलता है वो आइन होती है, जो नॉर्मल तरीके से बोला जाता है वो अलिफ होती है। अलिफ का इस्तेमाल अलग है, आइन का इस्तेमाल अलग है। आदिल तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर आइन लगेगी, ठीक है। उसके बाद में हमारे थे गैन। गैन में क्या करना है,
जैसे कोई आपको बोल दे गज़ब, तो यहाँ पर अभी हम जो से लिखेंगे गज़ब, जो आ रहा है ना, गज़ब, गज़ब बोले, गजब नहीं बोला जाता, गज़ब होता है, उर्दू में गज़ब बोलते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है फे का भी इस्तेमाल कोई मुश्किल नहीं है, ये फे है, ये फे है, फा, ये पे है, ये फे है। पे में क्या है, एक और तरीके से लिखा जाता है, हाँ ये भी समझ लीजिए, जो फे होता है ये मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि पे और हे मिलकर बनता है फा। ये फे अलग है, ये फे अलग है, ठीक है। पे और हिल कर मिलता है, जैसे फूल लिखना है, फूल, तो यहाँ पर फूल हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, फूल नहीं लिखेंगे, फूल जो है हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा, फूल, फूल लिखा जाएगा। फ़ोन बोलना है तब फ़ोन इस तरीके से लिखा जाए, नून से लिखा जाएगा, फे से। फूल बोलना है तो पे और हे से लिखा जाएगा, ठीक है। काफ में क्या फ़र्क है, इसे बोलना है कातिल, कातिल में क्या होता है, कातिल नहीं होता, कातिल होता है, कातिल, काफ को मोटा करके। कातिल नहीं होता, कातिल, तिल माने ता, तिल माने ता यानी ता, यहाँ ता का प्रयोग है यानी ते, ठीक है। जैसे आ गया छोटा काफ, अब इसमें क्या फ़र्क है, काफ, तो इसमें क्या फ़र्क है, काफ जो हमारा है बता दिया मैंने आपको। अब छोटा काफ का इस्तेमाल किया, जैसे लिखना है काजल, तो काजल नहीं बोले हमने कहा काजल यानी छोटे काफ से, काजल यानी छोटे काफ से। इसको आप गौर करते रहिए, जो मैं लिख रहा हूँ इससे ये होगा कि आप हरूफ को पहचानना सीखेंगे कि किस तरीके से मिलाना है। मैंने आपको बताया था जीम इब्तदाई ये होती है, दरमियानी ये होता है, शुरू वाला ये होता है, लास्ट वाला क्या होता है, ये बात मैंने बताई थी ना एक वीडियो में। तो ये वाली जो वीडियो यहाँ पर हमने आपको हरूफ को सिखाना मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो से मैं आपको उर्दू लिखाना स्टार्ट कर दूँगा कि हमें उर्दू को लिखना कैसे है, किस हरूफ को किस तरीके से मिलाना है। पहले मैं एक एक हरूफ को एक एक साथ मिलाकर, यानी अगर जो मीम वाला अगर मीम आ गया तो वाव से कैसे मिलाना है, यानी पूरे हर एक हरूफ के साथ मैं वाव को मिलाकर बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना है। जैसे अलिफ के साथ वाव को, और बे के साथ वाव को, पे के साथ वाव को, ते के साथ वाव को, सारे हरूफ के साथ मैं वाव को मिलाऊंगा। फिर मैं सारे हरूफ के साथ ये को मिलाऊंगा, फिर बड़ी ये को मिलाऊंगा। इस तरीके से क्या होगा, आप एक एक हरूफ अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, किस हरूफ को किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप हरूफ को लिखना और बोलना, अगर बोलना जब भी अगर बोलना आप सीख गए तो लिखना आसान है, अगर बोलना सीख गए तो लिखना आसान है। अगर आपको कोई बोल दे तो माजिद में आप कुछ कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मीम आप समझ गए, माँ एक ही है, लिख दिए मीम, माँ हो गया। जिद लिखना है, अब समझ, जिद तो बोले नहीं है हमने, जिद बोले हैं, जी क्या है, जी क्या है, ये है, ये होती है जीम से ना। तो यहाँ पर हमें विदाउट झिझक हमें जीम को बनाना है, लाम को मिला देना, हो गया माजिद। माजिद नहीं बोला था हमने, जिद जो होगा वो जे से होगा, जिद जो होगा वो जे से होगा, लेकिन जो जिद होगा जी जा, फर्क बता रहा है ना, जीम जा गाल, जीम जा गाल, फर्क है तीनों में, ठीक है। हो गया काफ, हो गया गाफ, हो गया। अब गाफ को देखिए, जैसे लिखना है हमें गुलाब, लेकिन गुलाब जो होता है वो गाफ से होता है। किससे होता है गुलाब, इससे होता है। गुलाब को हम इस तरीके से लिखेंगे, गुलाब जो होगा, अगर कोई बोला तो गुलाब, तो जो गईन है हमारी, गईन को हम किससे मिलाते हैं, गाफ से। गईन जो होते हैं हमारी मोटी करके पढ़ी जाती है गईन, और गाफ जो होता है हमारा नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाता है गाफ।
गया, गाफ से गमला, जैसे इसे गमला, गमला में किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये गाफ है, गमला, गमला नहीं बोला है हमने, गमला बोला है। गमला मानी गा, गमला गा, गमला गा, गा रहा है ना, गा यानी मोटा नहीं हो रहा है ना, ये गा है, ये मोटा नहीं हो रहा है ना, गा नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, गा। तो जब मोटा हो जाए तो समझ जाओ गईन है, जब मोटा ना हो नॉर्मल तरीके से हो रहे तो समझ जाओ गाफ है। इसमें फ़र्क यही है, ये मोटा होके लिखा जाता है यानी बोला जाता है, और ये नॉर्मल तरीके से बोला जाए। जब नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो समझ जाइए गाफ है, जब मोटा करके बोला जाए तो समझ जाइए गईन है। अभी तो मैं आपको हरूफ को बोलना सिखा दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको एक एक हरूफ को एक एक हरूफ के साथ मिलाकर लिखना सिखाऊंगा कि किस हरूफ को किसके साथ लिख लेंगे, क्या साउंड आएगी, और किस हरूफ को पहचाना कैसे जाएगा, लिखा कैसे जाएगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको जो इसकी दरमियान इब्तदाई होती है वो मैं आपसे लिखूंगा। जैसे ये क्या है, समझ रहे हैं आप क्या है, बताइए। इसमें से गौर करिए, इस तरीके का कोई हरूफ आपको दिख रहा है जो इस तरीके से बना हुआ हो, देखिए दिखा कहीं पर, ये दिखा ना, स्वाद, स्वाद को हम किस तरीके से लिखें, देखिए इसका शोसा देखिए, ये हमारा दरमियान वाला स्वाद है, इब्तदाई वाला, हमने आपको बताया था। ये अगर यही दरमियान में रहेगा तो किस तरीके से रहेगा, दरमियान यानी बीच, इस तरीके से रहेगा, क्योंकि दरमियान का मतलब यही होता है कि उसके शुरू में और आखिर में हम कोई हरूफ को मिला सकें। और इब्तदाई का मतलब यानी शुरू, शुरू जब होगा तो शुरू हुई हो ही रहा है तब हम स्वाद से ही शुरू करेंगे, लेकिन जब दरमियान में आएगा, दरमियान यानी बीच, तब स्वाद हमारा जो आएगा वो बीच में आएगा। इब्तदाई रहेगी तो शुरू में आएगा, और जब लास्ट वाला रहेगा तो लास्ट में क्या करना है, लास्ट वाले में जब वो लास्ट ही है तो हमको स्वाद को पूरा लिखना रहेगा, तब हमारा स्वाद पूरा लिखा जाएगा। लेकिन अगर बीच में आ जाता है या फिर शुरू में आ जाता है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हरूफ को कैसे लिखें, हरूफ की प्रकार क्या होती हैं, हरूफ को हम कितने तरीके से लिखते हैं। तो सबके चार चार मैंने आपको लिखवाए थे, ताके भी चार लिखवाए थे, बे के, पे के, ते के, जितने भी इसमें हरूफ हैं जिनकी जिनकी चार होती है वो मैंने आपको लिखवा दी थी, ठीक है। गाफ का इस्तेमाल हो गया, लाम का इस्तेमाल देखिए। लाम का इस्तेमाल बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई बोल दे आपको ला, ला अगर बोल दे, जैसे लाल बोल दे, तो लाल में क्या करना है, आप समझ गए, ला, ला खुद ही समझ में आ रहा है, क्योंकि लाम के अलावा दूसरा कोई हरूफ है नहीं जो लाम से मिलता जुलता हो, तो लाम सिर्फ अकेला है, ला, ठीक है। मीम का इस्तेमाल मैंने आपको बताया, जैसे माजिद बोल दिया, समझ गए। मीम का इस्तेमाल तो बिल्कुल नॉर्मल है, अगर माँ आ गए शुरू में तो समझ जाइए मीम ही 100% मीम ही रहेगी, उसमें कोई शक गुंजाइश कुछ नहीं है। माँ आ गया तो समझ जाइए 100% मीम को हम तुरंत लिख देंगे विदाउट झिझक, कुछ भी नहीं सोचना है हमें। इसी तरह से अगर नून आ गया, नून के साथ देखिए कोई हरूफ मिल रहा है, ना की आवाज़ अभी तक कहीं पर आई थी, नहीं आई थी, तो नून में भी कोई कंफ्यूज नहीं है, बोलना होना है हमें, जैसे नल बोल दिया जाए, फटाक से आप नून को बनाइए, नून की इब्तदाई वाली, ये नून की इब्तदाई बना दी, इसी में लाम मिला दो, हो गया नल। न ल, वो खुद ही बताता है मैं क्या हूँ। जैसे हिंदी में भी आपको लिखना है, क्या लिखोगे, नल लिख दिए, उर्दू में लिखना है, नून बना के लाम लगा दिए, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस आप सीखने पर आ जाओ, बहुत आसान है उर्दू सीखना, कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बस हरूफ को आप पहचानना सीख जाइए। आप जब शुरू शुरू में इंग्लिश पढ़ रहे होंगे फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा, कुछ दिन तो समझ में नहीं आता। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, आपको रटाया जाता है जब आप बच्चे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, हमारे ज़िंदगी में डेवलपमेंट होता गया, हम चीज़ों को सीखते गए, पहचानते गए। तो इसी तरीके से आप उर्दू भी सीख जाएंगे, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस बात यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको उर्दू सीखना है तो, उर्दू सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक भी मिनट की हमें वीडियो को मिस नहीं करना है। अगर आप वीडियो को मिस कर देंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अगर कोई बात बोलता है तो अगर आप पूरी बात, जैसे उसने 4 बात कही, ठीक है, उसी में से किसी एक बात को आपने सुन लिया और वो बात चाहे उसका मतलब गलत हो, लेकिन उसकी आपने पूरी बात नहीं सुनी,
तो उसको आप गलत ही साबित करोगे कि नहीं इसने ये कहा था, आपने उसकी पूरी बात नहीं सुनी है। तो उससे क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता इसने पूरी बात बोली क्या है। जब तक हमें पूरी बात समझ में ना आए तब तक नहीं बोलनी चाहिए। तो आपको ज़रूरी यही है कि आप पहले हरूफ को सीखिए।